पीटीआई को यकीन हो चला है कि मुज़ाकरात डीरेल हो चुके हैं। पीटीआई को यकीन हो चला है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे, और पीटीआई को इस बात का भी यकीन हो चला है कि इमरान खान की रिहाई की आखिरी उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी, मुज़ाकरात खत्म शुद। अब अगर मुज़ाकरात को बचाने का कोई रास्ता है तो एक ही रास्ता है, वो मैं आपको तफसील से बताता हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि डील 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 की जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, इसके पीछे के मकासद क्या है। आखिर इमरान खान इस तरह का नैरेटिव अपना के या उसको बिल्ड करके कौन से मुफादात हासिल करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ में आपका मेजबान नवाज भुट्टो। लेकिन इन तमाम हकायक से पहले मैं आपके सामने कुछ और हकायक रखना चाह रहा हूं। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आपको पता चले कि पीटीआई का हकीकी चेहरा क्या है, उनके चेहरे से शैतानियत कैसे टपकती है। क्या वो मुल्क के दुश्मन है या मुल्क के मोहसिन है? क्या ऐसे गलीज लोगों को क्या हम इस मुल्क का मोहसिन कह सकते हैं? इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, कुरम के हालात बहुत ज्यादा कशीदा हैं, आए रोज हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं। इसके अलावा फिर भी पीटीआई कहती है कि घबराना नहीं है, ये ठीक है, सब चलता है, लेकिन हमें डील दे दो। इमरान को खाने में क्या मिला, इस चीज पर तवज्जो देनी है आपने। कुर्रम में क्या हो रहा है, इस पर नहीं आपको देखना है। बुशरा को छींक आ गई है, आपने इस पर तवज्जो देनी है। आपने ये नहीं देखना कि कुर्रम में कितने लोग जान से चले गए। जमैमा पहाड़ से गिर गई, जख्मी हो गई, ये बहुत बड़ी खबर है। छोड़ दो, 16, 17, 20 जवान शहीद होते हैं तो होते रहे, ये पीटीआई का नैरेटिव है। अगर गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ है और मजीद 13 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं, तो भी क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमने ये देखना है कि इमरान खान को डील मिल रही है या नहीं। अगर लिटरेसी रेट 62% से बढ़ जाता है और 60 मिलियन लोग तालीम हासिल करने से महरूम है, तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। हम तो इस बात पर परेशान है कि इमरान बनी गाला मुंतकिल हो रहे हैं या नहीं। अगर हर एक 10 लाख में से 9% लोग खुदकशी कर रहे हैं तो क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि इमरान खान की रिहाई के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं। कर्ज, हमारे मुल्क पर कर्ज पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह यानी 70,266 अरब रुपए हो गया। अंदरूनी कर्जों की शरह 48,585 अरब रुपए से तजावुज कर गई। बैरूनी कर्ज 21,780 अरब रुपए से बढ़ गए, तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। हमने ये देखना है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा को मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर बेरोजगारी की शरह 7% से तजावुज कर जाती है तो फिक्र की कोई बात नहीं है। हमने ये देखना है कि बुशरा और अली अमीन गंडापुर इमरान की रिहाई के हवाले से कुछ कर रहे हैं कि नहीं। जराइम के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के 193 ममालिक में से 134वें नंबर पर है, तो सोचने की बात नहीं है। हमने तो ये देखना है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं या डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। अगर दुनिया के 142 ममालिक में से पाकिस्तान इंसाफ की फराहमी के हवाले से खराब तरीन मुल्क है और 129वें नंबर पर है, तो क्या हो गया? हमने तो ये देखना है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा। अगर पाकिस्तान दुनिया के करप्ट तरीन 180 ममालिक में 133वें नंबर पर है, तो सोचने की बात नहीं है। बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। हमने सिर्फ ये देखना है कि जेल में इमरान खान को मराहत मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर टैक्स एग्जम्पशन की मद में 73% इजाफा होता है और 3.9 ट्रिलियन रुपए का नुकसान होता है, तो क्या हो गया? हमने सिर्फ ये सोचना है कि इमरान खान को बकरे का गोश्त मिला या नहीं। हमने सिर्फ ये सोचना है कि इमरान खान को देसी मुर्गा मक्खन में और देसी घी में पका हुआ मिला या नहीं, उसको फ्रेश फ्रूट जूसेस मिले या नहीं। और हमने ये भी सोचना है कि जीएचक्यू पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल क्यों हुआ? हुआ तो हुआ, सजा क्यों हुई? सजा हुई तो हुई, माफी क्यों दी? माफी दी तो दी, रिहा क्यों किया? ये इश्यूज हैं हमारे सोचने के। मुल्क में कोई मसला नहीं, कोई बहरान नहीं, ना गुर्बत है, ना बेरोजगारी है, कानून की हुक्मरानी है। मुल्क के काजी
अपनी तनख्वाहें बढ़वा रहे हैं, सब 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 ठीक है, अच्छा है। अगर मसला है तो वो ये है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा मसला है। 24 घंटे मीडिया न सिर्फ खुद इमरान खान की तस्बीह पढ़ रहा है, बल्कि कौम को हाथों में भी तस्बीह थमा रखी है। खुद ही इश्यूज को जन्म देते हैं, उसकी हाइप क्रिएट करते हैं और फिर मातम करते हैं, रोना रोते हैं, मायूसी फैलाते हैं और धंधा करते हैं। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि अवाम में एहसास महरूमी बढ़ रहा है, अवाम में अदम तहफ्फुज का एहसास परवान चढ़ रहा है। इसकी तरफ कोई नहीं देखता और अपने इदारों पर अवाम का एतमाद उठता जा रहा है, इसकी तरफ किसी की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो इमरान खान ने कपड़े कौन से पहने, अगर फिक्र है तो यह है कि इमरान खान आखिर करने क्या जा रहा है। तो ये हमारे मुल्क की इस वक्त साइकी बन गई है। हमारा मुल्क का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सिर्फ एक ही शख्स के गिर्द घूम रहा है, वो है इमरान खान। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अगर आज मीडिया इनको कवरेज देना बंद कर दे तो कल मुल्क के हालात खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाए। हम इश्यूज की जो है जर्नलिज्म कर रहे हैं, बेसिकली यही वो जर्नलिज्म है जिसको येलो जर्नलिज्म कहा जाता है, जिसको डर्टी जर्नलिज्म कहा जाता है। हम एक फर्द वाहिद के पीछे सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि किसी को डॉलर चाहिए तो किसी को बड़ी तनख्वाहें चाहिए। तो सारा खेल इन डॉलरों का है और फिर कुछ लोगों ने पीटीआई के दामन को थाम लिया है, तो कुछ ने एस्टेब्लिशमेंट के दामन को थाम लिया है। वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, लेकिन इस बीच में हमारे मुल्क का क्या असर हो रहा है इसकी फिक्र किसी को ही नहीं है। ये चल के आगे आपके लिए मजीद सूरत खराब होगी, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया इन चीजों की हाइप क्रिएट कर रहा है, जिस तरीके से इश्यूज को एक बड़े इश्यूज बना के मुल्क के दीगर इश्यूज पर जो है वो फोकियत दे रहा है ना, कि आगे चल के हम सबके गले में आएंगे। आपको देखना चाहिए कि कुरम में क्या हो रहा है। आपके कैमरे अगर कुछ दिखा सकते हैं तो कुरम चले जाएं कि उनको अनाज और दवाएं और खाना लेकर जाने वाले काफिले वापस हो गए, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया शर्मनाक अंदाज में चुप करके पड़ा हुआ है। करें तो करें क्या? हम सब गुनाहगार हैं, हम सब मुजरिम हैं, इस मुल्क के, इस धरती के, इस कौम के, इस नस्ल के। और हमने एक ऐसी नस्ल के जहनों में हमने ऐसी नफरतों के बीज बोए हैं कि आने वाली कई नस्लें इसकी कीमत चुकाएंगी। यह आप मेरी बात लिख लीजिए। तो बहरहाल इस वक्त सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि इमरान खान को डील मिल रही है, इमरान खान को डील हो गई है। अब डील अलीमा खान कहती है कि जो हाउस अरेस्ट की जो डील की पेशकश थी वो अली अमीन गंडापुर लाए थे और पहले दिन से डील की ऑफर आ रही है। क्या कह रहे हैं? पहले दिन से। और फिर अगले जुमले में वो कह रहे हैं कि लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया, तो फिर पहले दिन कहां से डील आ गई आपके पास? इस उम्र में कुछ आपका एक पांव कब्र के किनारे पर है, दूसरा केले के छिलके पर है, लेकिन फिर भी आपको बेहुदाई, एक ढिठाई के साथ आप झूठ बोल रही हैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा फिर उधर देखें तो ख्वाजा आसिफ साहब वो कह रहे हैं कि इमरान खान के हालिया ट्वीट्स के बाद हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात ला हासिल है और मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके। तो मुज़ाकरात हो कब रहे थे? जो कुछ हो रहा था वो जस्ट टी पार्टी थी, वो एक आप लोगों की एक गेट टुगेदर था, इससे ज्यादा मुज़ाकरात हो कहां रहे थे। आगे जनाब कह रहे हैं कि पीटीआई एतबार के काबिल ही नहीं है, तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? पीटीआई कह रही है कि ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, ये जाली हुकूमत है, ये हमारा मैंडेट छीन के बैठी हुई है। फिर भी उसी हुकूमत की कमिटीज में भी आके बैठते हैं, कमिटीज से भी पैसे लेते हैं, पार्लियामेंट में आकर बैठते हैं, हुकूमत को हुकूमत भी मानते हैं, शहबाज शरीफ को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं और फिर कहते हैं कि तो जाली है। जहां मुफाद होता है वहां सब ठीक होता है। यही पीटीआई कल तक कहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसके सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन आज पूरी ढिठाई के साथ उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने न सिर्फ पेश हो रहे हैं बल्कि दरख्वास्तें भी जमा करवा रहे हैं। पीटीआई वो जमात है जिसके हमेशा से कौल और फेल में तजाद रहा है। तो चले ठीक है, उमर अयूब, शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ तो ये रोना रो रहे हैं कि जी हमारी मुलाकात नहीं होती। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं, जो खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, वो कहते हैं कि आज मेरी इमरान खान से बड़ी खुली डुली बातचीत हुई, बड़ी खुली डुली मुलाकात हुई।
तो फिर मरो ना, बात करो ना। बात करने में आप लोगों को क्या क्या जाता है? कीड़े काटते हैं। बात तो नहीं करनी आपने, मुज़ाकरा तो नहीं करने। मुल्क में ये जो अदम इस्तेहकाम को आप फैला रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, वो तो आपने खत्म करना नहीं है। लेकिन वैसे इमरान खान के साथ गपशप करनी है, फोटो बनवाने हैं और लोगों को बताना है कि देखो मेरे इमरान खान के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। ये इस तरह नहीं चलेगा। इस मुल्क का सोचो, हम बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। इस वक्त जो आदाद शुमार मैंने आपके सामने पेश किए तो कुछ भी नहीं है। अगर ये चीजें मुझे पेश ना करनी होती तो मैं अगर पूरे इस व्लॉग में सिर्फ आदाद शुमार पेश करता, आप लोग कानों को हाथ लगाते कि मीडिया आपके साथ कौन सा खेल खेल रहा है, मीडिया ने हमें किस तरफ लगाया हुआ है। इमरान खान, बुशरा बीबी, चौधरी फैसल चौधरी, क्या नाम है उसका, फैसल चौधरी जो वकील है, ये सारे लगे हुए हैं कि डील हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, हमारे बैक चैनल मुज़ाकरा चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। ये एक मैसेज है कि हम डील के लिए तैयार हैं, हम उसी तनख्वाह से भी आधी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हैं, बस हमें कबूल कर लो, वापस हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें वापस कबूल कर लो। ये सारी जंग कबूलियत की है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई और कबूल है। क्योंकि आज ये मुल्क जिस सियासी बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, ये आज की बात नहीं है। ये क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये खेल रहा है कि इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करो, सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाओ, उसको हवा दो और फिर खुद राज करो। ये ब्रिटिश रूल है, लड़ाओ और हुकूमत करो। तो लड़ा रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, हम सियासतदान हैं एक दूसरे के। अब जितने भी सियासतदान आप देख लें, सबके हाथ एक दूसरे की दाढ़ियों में है, सबके हाथ एक दूसरे के गिरेबानों में है और सब एक दूसरे को घसीट रहे हैं। लेकिन जब गिद्ध की तरह होते हैं ना, जहां मुफादात की लाश पड़ी हो, वह सारी गिद्धें आके इकट्ठी होती हैं और फिर सारे नोच नोच के उस मुफादात की लाश को खाते हैं, जिस तरह इस वक्त नेशनल असेंबली को खा रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि पीटीआई का इशू है कि अली अमीन गंडापुर कहता है कि मैंने कब कहा था कि इमरान खान को जो है बनी गाला मुंतकिल करने का, ये तो मेरी ख्वाहिश थी कि अगर ऐसी कोई रास्ता निकल आए और इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाए। अरे आप लोग तो बात कर रहे हो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, डीजी आईएसआई की, आपके पास तो एक अर्दली भी ना है भाई, आपकी औकात इतनी सी है। ये मीडिया है जिसने आप लोगों को तूफान बनाया हुआ है, आप तो टके का झोंका भी नहीं हो। ये इस्टेब्लिशमेंट है जिसको चाहती है पहाड़ बना देती है, जिसको चाहती है राई बना देती है। ये इस्टेब्लिशमेंट का खेल है और आप उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अब आपकी कबूलियत का मामला है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर कहते हैं मेरी ख्वाहिश थी ऐसा हो जाए, तो ख्वाहिशें डील नहीं हुआ करती। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जाऊं शहबाज शरीफ को दो थप्पड़ मारूं, उसको वजीर आजम से बाहर निकाल दूं, मैं खुद वजीर आजम बन जाऊं। ये मेरी भी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। हर चीज का अपना एक प्रोसीजर है, हर चीज अपने सिस्टम के तहत चलती है। तो इसलिए अब एक चीज, ये चीज हो गई। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पीटीआई को यकीन हो चला है कि अब मुज़ाकरात अब नहीं होंगे और हुकूमत की तरफ से जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, एक्सपेक्टेड था इतवार के दिन मुलाकात का, एक्सपेक्टेड था, नहीं हुई। फिर कहा गया पीर को होगी। गुज़िश्ता रोज भी सारा दिन इसी इंतजार में गुजर गया कि शायद कि अभी परवाना आ जाए, कोई प्रेम पत्र आ जाए और फिर हम सारे अपने लोटे उठाकर बगल में दबाएं और जाके इमरान खान के सामने बैठ जाएं बात होके कि जी गुरु जी दसों की करना है, 100 जूते खाने या 100 प्याज खाना है। तो यकीनन वो यही कहेगा कि पहले जूते खा लो फिर प्याज खा। तो ये वाला जो सियासी सोच है ना, ये मुल्कों के मुआशरों को तबाह करती है। यहां पर एक डेमोक्रेटिक सोच है ही नहीं। यहां वन मैन शो होता है, यहां अमरियत होती है, यहां डिक्टेटरशिप होती है, यहां ऐसी रविश होती है कि आप तनकीद बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ये तो पीटीआई का अपना किरदार है कि जिन्होंने अदलिया को इतना मुतनाज़िर बना दिया कि आज हम बैठकर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस उमर अता बंदयाल को जस्टिस गंदयाल भी कह जाते हैं, पता नहीं किन किन अल्फाज से हमको कह देते हैं और हम एस्टेब्लिशमेंट पे खुल के हम बात कर लेते हैं। ये पीटीआई की मेहरबानी है इस कौम पर।
कि इन्होंने इतना गंद फेंका इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर कि आज जो कुछ हम बोलते हैं वो बहुत थोड़ा सा होता है। हम कम से कम इस्टेब्लिशमेंट को जानवर नहीं कहते, हम इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफर मीर सादिक नहीं कहते, हम इनको डर्टी हैरी नहीं कहते। ये तो इमरान खान कहता रहा है ना, हमने कहा हम तो नहीं कहते, हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि इखलाकियात जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। और इमरान खान वो शख्स है जो इखलाकियात के मोहल्ले से भी नहीं गुजरा कभी। इसकी इखलाक नामी किसी शख्स से भी दोस्ती नहीं रही होगी, इसलिए ये शख्स बद इखलाक है। तो खैर, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अब एक उम्मीद है कि स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब कोई किरदार अदा करें, ये उनसे बात करें, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है कि तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड ले आओ, वर्बल कुछ नहीं चलेगा। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये एक वो पहली प्रेस रिलीज का दूसरी मीटिंग की प्रेस रिलीज है ये। इसमें आप देख लें कि ये तय हुआ है कि हम तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आएंगे। अब कह रहे हैं कि हम पहले इमरान खान से मिलेंगे। हालांकि इसी प्रेस रिलीज के ऊपर वाली आप लाइन देखें तो इसमें लिखा हुआ कि हमें इन्होंने एक ही मुतालबा किया कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। अब ये क्या कह रहे हैं, अब अपना उमर अयूब साहब फरमा रहे हैं कि इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी मुलाकात में कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, हमारी मुलाकात में कोई कैमरा, कोई बगिंग, कोई डिवाइस नहीं होनी चाहिए। हम जब बात करें तो कोई और आदमी ना सुने, सिर्फ खान और हम सुने, हम बात करें आजादी के साथ। इसका मतलब यह कि आप बहुत बड़ी साजिश करने जा रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस नहीं। तो लेने के लिए कह कौन रहा है आप सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस लो? नहीं लो भाई, लेनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये तौक आपके गले में रहना चाहिए, ये एहसास निदामत आपके गले में होना चाहिए कि जिस धड़ल्ले से, जिस ढिठाई से, जिस बेशर्मी से आप लोगों ने ये कॉल दी थी ना सिविल नाफरमानी की, ये तौक आपके गले में रहना चाहिए। देखते हैं ना, महीना भी हो जाएगा, देखते हैं कि रेमिटेंसेस कितने आते हैं, सारा पता आप आधा शुमार सामने आ जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आपको कहीं मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। मेरा जियो टीवी ने जी एक बहुत बड़ी बारीक वारदात की, ऐसी वारदात की कि जिसने पीटीआई के बयानिए को और ट्रंप से वाबस्ता उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा, मुंह काला करके रख दिया है। वो कैसे? जियो टीवी ने खत लिखा स्टेट डिपार्टमेंट को और उनसे कहा कि जी ये ज़ल्मे खलीलजाद और ये आपके कांग्रेसमैन कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनकी आप हमें थोड़ी सी वजाहत करें। तो उसके बाद वजारत अपना महकमा खारजा की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको एक तहरीरी तौर पर जवाब दे दिया गया है। उस तहरीरी तौर पर जवाब में कहा गया है कि हम कांग्रेस के खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। तर्जमान स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि बानी पीटीआई के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी राबते में है, दुनिया भर के ममालिक की तरह, ठीक है जी, स्टेट टू स्टेट, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी असूलों, आईनी और इंसानी हकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। इंसानी हकूक और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा है। तर्जमान ने यह भी कहा कि इंसानी हकूक समेत दीगर नुकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये स्टेट टू स्टेट मामला होते हैं और स्टेट से मामला स्टेट्स लेवल के होते हैं और स्टेट्समैन की तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं और उसी तरह उनका जवाब सामने आता है और उसी तरह उन इश्यूज को रिजॉल्व भी किया जाता है, उन इश्यूज को उसी तरीके से हैंडल भी किया जाता है। यहाँ बात अफराद की नहीं है, यहाँ बात फर्द की नहीं है, अफराद की है। यहाँ बात इमरान खान की नहीं है, बात पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान जो एक आजाद और खुद मुख्तियार रियासत है, एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है। पीटीआई के अब जहनों से ये खन्नास निकल जाना चाहिए कि अमेरिका उठेगा, ट्रंप हलफ लेगा और हलफनामा वहीं साइन करके रखेगा और फिर बैठेगा भी नहीं और फिर वो चल पड़ेगा और सीधा अडयाला पहुंच के इमरान खान को ले जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, आप पड़े हैं, पड़े रहेंगे जब तक कि आप अपने रवैये ठीक नहीं करते, जब तक कि आपका रवैया इस मुल्क, इस कौम के लिए ठीक नहीं होता। और जाते जाते मैं मीडिया से भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूं कि इस तरह
इन इश्यूज को, इनके मामला को इतनी हवा मत दो। मैं खुद भी इसका गुनहगार हूं, मैं खुद तस्लीम करता हूं, क्योंकि जाहिर है कि मैं भी आप ही के तालाब की मछली हूं। अगर हम सब अपनी सोच को पॉजिटिव कर लेंगे तो खुदा की कसम हमें इस तरह के आदाद शुमार का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।